फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है, घटना है, ये एक ट्रक ड्राइवर सरजू जी का है। तो सरजू जी महाराष्ट्र के नासिक के हाईवे पर की घटना बता रहे थे और इस घटना को लगभग 9 साल बीत चुका है। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, धन्यवाद आपका। रात के 11 बज चुके थे। मैं ट्रक लगातार चला रहा था। मेरे साथ में मेरा असिस्टेंट नीलेश था। नीलेश मेहनती लड़का था, लेकिन वो भी थक चुका था। अब मैं उसको बार बार जगा रहा था कि नीलेश, जग जाओ जग जाओ, अगर तुम सोओगे तो मैं भी सो जाऊंगा। और वही हुआ। मैं एक पेड़ से टकराते टकराते बचा। हम दोनों की जान जा सकती थी। पता नहीं इस हाईवे पर चढ़ते ही आंखों में एकदम नींद की खुमारी आने लगी थी, बहुत जोर जोर से। मुझे नींद बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब हमने सोच लिया था कि अब आगे नहीं जाएंगे। 2-3 घंटा आराम करने के बाद ही जब हम फ्रेश हो जाएंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। मैं देखने लगा कि ट्रक लगाने का कोई सही जगह मिल जाए। मुझे आगे में एक जगह पर लाइट जलता हुआ दिखा। मैं वहाँ पर देखा। जगह तो वहाँ ट्रक लगाने की सुरक्षित जगह थी। शायद वो कोई दुकान था पहले, कोई मैकेनिक हो या कोई होटल हो, कोई ढाबा हो, इस तरह की हो, आगे होगी, लेकिन अब बंद पड़ी थी। ट्रक तो मैंने लगा दिया वहाँ पर। उतर कर जायज़ा लिया। जगह साफ़ सुथरा थी, ऐसे नहीं लग रहा था कि कोई गंदी जगह है। लेकिन जो दुकान था उसका पूरा दरवाज़ा वगैरह सब बंद था और जाले फाले लगे हुए थे। लग रहा था कि काफ़ी दिनों से दुकान ये खुली नहीं है। खैर, हमें क्या करना था, हमें तो 2-3 घंटे आराम करना था। और मैंने नीलेश से बोला, नीलेश बाबू आप निकाल लो दरी फरी और यहीं बिछाते हैं, कि ट्रक में तो बहुत गर्मी लगेगी। अब बाहर देखो कितनी मस्त हवा चल रही, ठंडी ठंडी। हम लोग 2-3 घंटा आराम कर लेंगे। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। नीलेश मेरी बात को समझ गया। बोला, हाँ उस्ताद जी, आप सही कह रहे हो। और फिर वो ट्रक के अंदर से दरी वरी निकाल करके, और ट्रक के साथ में ही प्लेन जगह थी, साफ़ सुथरी जगह थी, फिर भी वो दरी से साफ करके और फिर दोबारा दरी को बिछाया। और हमें लेटते ही एकदम गहरी नींद आ चुकी थी। पता नहीं क्यों ऐसी गहरी नींद कभी नहीं आई थी, समझ में नहीं आ रहा था। मैं गहरी नींद में जा चुका था। हाँ, मैंने सपना देखना शुरू किया कि ये जगह एक ढाबा की जैसी लग रही थी। इसमें कई लोग की आवाज़ें आ रही थी। अब पूरा अंधेरा हुआ पड़ा था। मैं बाहर खड़ा हूँ। मेरे पास में कोई ट्रक वगैरह नहीं है। मैं अकेले खड़ा हूँ इस जगह पर। तभी अंदर से एक आवाज़ आती है, एक औरत की, और बहुत तेज तेज चिल्लाती हुई वो बाहर निकलती है और सीधा मेरे पास में आती है। बोलती, तुम बाहर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें तो काफ़ी दिनों से ढूंढ रही हूँ, कहाँ गए थे इतने दिन से? मैं एकदम सपने में भी डर गया, यानी कि आप कौन हैं? मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ। करी लो, अपनी पत्नी के भूल गए? ऐसा भी होता है क्या? वो मुझे देख के मुस्कुराने लगी। मैंने बोला, नहीं नहीं, मेरी पत्नी तो मेरे गांव में है जी। आपको तो मैं जानता नहीं बिल्कुल भी, आप कौन हैं? मुझे नहीं पता जी, आप मेरे को छोड़ दीजिए, मैं आगे जा रहा हूँ। मैं तो यहाँ पता नहीं कैसे रुक गया था। लेकिन वो तो जिद पर अड़ गई थी। बोलती, नहीं नहीं, आप मेरे पति हो जी, आप ही हो, आप चलो मेरे साथ में। मैं एकदम डर गया, यानी कि आप मेरे को छोड़ दीजिए, मेरी पत्नी मेरे घर पर है, वो मेरा इंतज़ार कर रही है, मैं आपको नहीं जानता। तभी वो जोर से पता नहीं किसको चिल्लाई और अंदर से एक लंबा सा काला सा आदमी निकल के बाहर आया। बोली, ये है जी, देखो, ये नहीं मान रहा है, यही मेरा पति है। और वो काला आदमी मुझे कॉलर पकड़ के ऊपर हवा में उठा लिया
और घसीटता हुए मुझे अंदर ले गया। अंदर मैं घुसते ही पूरा अंधकार लग रहा था। जब थोड़ी सी आगे गया तो वहाँ पर रोशनी थी। वो एक खंडहर जैसा कुछ दिख रहा था। मुझे वो एक खंभे में उस लंबे आदमी ने और बांध दिया। और तभी वो औरत आई, बोलती अब तो मंजूर है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। यानी कि नहीं जी, मेरी पत्नी मेरे गांव में इंतजार कर रही है, आप मेरी पत्नी नहीं हो, मैं आपको अभी भी नहीं जानता हूँ। वो छोटा सा एक चाकू लेकर के, ब्लेड के जैसा, जैसे सर्जन रखते हैं उस तरह का चाकू, मेरे बाहों पर चीरा लगाने लगी, हल्के हल्के चीरा। और उसमें से मैं देख रहा था, अब मुझे जलन भी हो रहा था और उसमें से खून भी हल्का हल्का रिसने शुरू हो गया था। वो मेरे हाथ पर एक ही जगह पर वो बार बार चोट लगाई जा रही थी। मैं बोला आप मुझे को छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन वो बोल रही थी कि आप मान जाओ कि आप मेरे पति हो। वो करीब 25-26 साल की औरत लग रही थी, देखने में सुंदर थी, लेकिन वो मेरी पत्नी थी ही नहीं। मैं कैसे मान लूँ? मैं सपने में मैं भी उससे लड़ रहा था, लेकिन वो वही ब्लेड का सिरा मेरे बाहों पर चीरा लगाई जा रही थी। अब मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा था कि बचाओ मुझे, इस औरत से कोई मुझे बचाओ। इस तरह से माहौल वहाँ पर बिल्कुल डरावना सा हो गया था। हाँ, मैं सपने में भी बहुत डर रहा था कि पता नहीं अब मेरे साथ में क्या हो, ये औरत क्या करेगी, ये लंबा जो आदमी है बदसूरत सा, ये मेरे साथ में क्या करेगा। मैं सोच सोच करके घबरा रहा था और रो रहा था। तभी मेरे आंखों पर किसी ने आकर के पट्टी बांध दी, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। आज जब मेरी नींद खुली तो मैं वहीं अपने दरी पर लेटा हुआ था। मैं घबरा करके और देखा, अभी अंधेरी ही रात थी, अभी दिन का उजाला कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और सामने देखा तो मैं देखता रह गया। डर के मारे मैं चीख पड़ा और जैसे ही चीखा नीलेश भी उठ गया। बोला क्या हुआ उस्ताद, क्या हुआ उस्ताद? यानी कि सामने जरा देखो। मैंने देखा वही औरत वहां मेरे पैरों के आगे खड़ी थी और वो लंबा आदमी उसके पीछे था। मैं तो सारे सपने में देख चुका था कि मेरे साथ में क्या क्या हुआ, लेकिन नीलेश को कोई जानकारी नहीं थी। बोले उस्ताद कौन है ये लोग और यहाँ पर कैसे आ गए? वो मुझसे सवाल जवाब करने लगा। मैं एकदम डर से कांप रहा था। अब मुझे लग रहा था कि मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। वो औरत मुश्किल से कुछ ही कदमों की दूरी थी मेरे पैरों के पास से, और वैसे के वैसे जैसे सपने में लग रही थी वैसे के वैसे वो दिख रही थी। और वैसे ही वो लंबा आदमी वहाँ खड़ा था और अपनी लाल आंखों से मेरी तरफ घूरे जा रहा था। और उसे देख करके मुझे बहुत दहशत हो रही थी, मेरे रोम रोम कांप रहा था उसको देख करके। और तभी मैं बोला नीलेश जल्दी से चलो ट्रक के अंदर में, ट्रक खोलो और भागो यहाँ से। ये पता नहीं कौन ये लोग हैं, ये लोग ठीक नहीं हैं। नीलेश मेरी बात को समझ लिया था और हम लोग देरी नहीं की वहाँ से उठने में, और फटाफट हम ट्रक खोल करके अंदर पहुँच चुके थे। नीलेश दरी भी साथ में उठा लाया था कि उसको नहीं पता था कि हम लोग क्यों यहाँ से भाग रहे थे, लेकिन इतना पता था कि उस्ताद जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, कोई तो बात होगी। ये औरत अचानक और ये मर्द लंबा आदमी कहाँ से बदसूरत आदमी आ गया था। हम लोग ट्रक दौड़ा दिए थे, भगा दिए थे वहाँ से। लेकिन मैं देख रहा था कुछ पल तो हमें वो दिखाई पड़े और इसके बाद में वो गायब हो चुकी थी। मैं स्टीयरिंग पर मेरा हाथ अब भी कांप रहा था। मैं अपने आप को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ था। नीलेश फिर बोला उस्ताद कौन थे ये लोग जो आपने देख करके हम लोग भागे यहाँ से, कौन थे ये? मैं फिर धीरे धीरे उसको सारी बातें बताने लगा। नीलेश शायद ये जगह ठीक नहीं थी और हम लोग को यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए था, और ये नींद का असर भी लग रहा है, इन्हीं की वजह से हमें नींद आई थी, तगड़ा नींद, इतनी गहरी नींद। नीलेश मेरी तरफ आंखें फाड़ कर देख रहा था।
यानी कि जो औरत थी ये मेरे सपने में आई थी और बोल रही थी कि मेरी पत्नी है, और ये जो लंबा सा आदमी है उसका ये नौकर है। शायद यहाँ कोई पहले ढाबा होगा, कोई होटल होगा, उस तरह का तो माहौल मुझे आवाज़ आई थी, लेकिन सपने में भी पूरा मैं देख नहीं पाया था। लेकिन अब हम यहाँ से बच के निकले हैं नीलेश, भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। मैं एकदम चुप हो गया था, अभी भी डर मुझे सता रहा था, थर 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 मेरी बदन कांप रहा था। अब नीलेश को भी लगा कि मैं सही बात बोल रहा हूँ, वो भी डर गया था। लेकिन डरो नहीं, अब तो हम लोग खतरे से शायद बाहर निकल गए हैं। और हम ट्रक को आगे चलाते रहे। बहुत दूर चलने के बाद में मुझे एक ट्रक का अड्डा दिखाई पड़ा, जहाँ ट्रक कई ट्रक खड़े थे। शायद कोई वो रोड वाला ढाबा ही था, और वहाँ पर हमने जाकर के ट्रक रोका। ट्रक को रोक करके हम वहाँ पहुँचे जहाँ पर उनका मालिक था कि चाय का ऑर्डर दे दिया जाए। और चाय का ऑर्डर दे करके हम 2-3 ट्रक ड्राइवर खाट पर बैठे हुए थे, आपस में बात कर रहे थे। हम भी उनके करीब जा कर के बैठ गए। वो मुझे देख करके बोला, कहाँ से आ रहे हो भाई जी? मैंने बोला, जी इस हाईवे से आ रहे हैं। और मैं अपनी कहानी बताया कि मेरे साथ में क्या क्या हुआ है। तभी वो बोला कि आप उस जगह पर रुके थे जहाँ पर बल्ब जल रहा था रोड पर? यानी कि हाँ जी, वहाँ बहुत गहरी नींद आई थी, और एक बार तो हम पेड़ से टकराते टकराते बचे थे, इसलिए मैंने वहीं पर गाड़ी को पार्क कर दिया था और हम ज़मीन पर बिस्तर बिछा करके लेट गए थे। बोला, भाई जी वो बहुत मनहूस जगह है, वहाँ पर पहले कुछ कांड हुआ है, इतना तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जगह वो ठीक नहीं है। ट्रक ड्राइवर जब भी वहाँ पर गुजरते हैं रात के टाइम में तो उनको नींद ज़रूर सताने लगती है, लेकिन भगवान का नाम लेते रहिए, सब कुछ सही हो जाता है। शायद आपने भगवान को याद नहीं किया होगा उस टाइम में। मैंने बोला, जी बस मुझे तो नींद आ रही थी, मैं समझा कि नींद का असर हो गया है, इसलिए मैं वहाँ पर रुक गया था। चलो, उन्होंने बोला, भगवान का शुक्र है कि आप उस जगह से बच कर के आ गए। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास में कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, इस तरह की कहानी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और साथ में चल रहा दूसरा हमारा चैनल हाईवे नाइट पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, उसमें भी अच्छी अच्छी कहानी रोज़ आ रही है। तो हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। नमस्कार जी।